दोस्तों, आज की कहानी है बहू अपने मायके की बुराई ससुराल में मत किया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आप अच्छी मम्मा नहीं हो। मेरे सभी दोस्त अपने टिफिन में अच्छी अच्छी चीज़ें लाती हो और आप हर रोज़ मुझे रोटी पराठा देती हो। हर रोज़ कोई रोटी पराठा खाता, आप मुझे पैसे दे दो, मैं स्कूल में खा लूँगा। मैं कल से टिफिन नहीं ले जाऊँगा। 10 साल का अभी अपनी माँ ज्योति से कहता। ज्योति बोली, क्यों? मैं तुम्हें शॉर्ट लंच में अच्छी चीज़ें बना कर देती तो हूँ। बिग लंच ब्रेक में तुम्हें रोटी पराठा ही खाना पड़ेगा। दूसरे बच्चों के माँ बाप अगर पसंद आते तो चले जाओ उनके घर में भी। तंग आ गई हूँ तुम जैसे बच्चे से। न जाने क्या खाकर तुम्हें पैदा की थी। अम्बिया बोला, जब आप बूढ़ी हो जाओगी तो मैं भी आपको अच्छा खाना नहीं दूंगा, गिन गिन कर बदला लूंगा। मामा जी ने जैसे नाना नानी को परेशान किया, मैं भी आपको परेशान करूंगा। उसकी बातें सुनकर जा ज्योति की आंखों में आंसू थे, वहीं गुस्सा भी था। वहीं पास में बैठी ज्योति की सास कमला जी बहू और पोते की बात सुन रही थी। गुस्से में पोता खेलने चला गया तब वह ज्योति से बोली, बहू, बच्चे जो सुनते हैं वही सीखते और बोलते हैं। कई बार तुमसे बोली हूँ बच्चों के सामने अपने मायके की बुराई मत किया करो, पर तुम हो कि मेरी बात सुनती नहीं हो। ज्योति गुस्से में बोली, माँ जी, देखा आपने ये किस तरह से मुझसे बात करता। अभी से ये हाल है, अब बड़ा होगा तो क्या करेगा। कमला जी बोली, बहु, बच्चे ऐसे नहीं पल जाते, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हमारे जमाने की बात अलग थी, संयुक्त परिवार था, हर किसी का अनुशासन था। पर आज के जमाने के बच्चे हर वक्त कुछ ना कुछ ऊट पटांग करते और सटपटा चाहते। इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। ज्योति बोली, सुबह से शाम तक घर में लगी रहती, अब मुझसे आप क्या चाहती हैं। कमला जी बोली, बाहर के खाने की चीज़ों को घरों में स्वादिष्ट और हेल्थी कैसे बनाओगी, ये तुम्हारी परेशानी। अगर बच्चे का स्वास्थ्य और स्वाद दोनों देखना चाहती हो तो थोड़ी और मेहनत करनी होगी। वो बोली, कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल आपको करना पड़ता, तब पता चला। कमला जी बोलती, देखो तुम्हारे बात करने का तरीका, यही सब तुम्हारा बेटा सुनता और बाद में दोहराता। तभी तो लोग कहते बच्चे वही बोलते जो माँ बाप को बोलते सुनते। अब मैं बोलूँगी तो तुम्हें बुरी सांस लगूंगी। मेरा क्या, मेरे बच्चे तो फिर भी अच्छे, तुम अपना बुढ़ापा देख लो। इतना कहकर कमला जी वहाँ से चली गई। शाम में ज्योति के पति विनय आए तो ज्योति ने अपने बेटे की सारी बातें उनसे बताई। विनय बोले, इसमें कहीं ना गई गलती हमारी। अब हम उनके सामने घर और बाहर की कोई बात नहीं करेंगे जिससे कि वह नए नए शब्द ना सीखे। माँ का कहना भी सही है, अगर तुम अपने बेटे का स्वास्थ्य देखना चाहती हो तो तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। कमला जी को अपने घर की चिंता थी। एक रोज अम्बिया खेल रहा था, कमला जी ने ज्योति को आवाज लगाकर बुलाई और बोली, बहू, तुम मेरी कोई भी बात नहीं मानती हो, आने दो, विनय को बोलूंगी तुम्हें घर से निकाल दे। अब ये सुन रहा था, वो बोला, दादी, आप मेरी मम्मी को इतना क्यों डांटती हैं। ज्योति हक्का बक्का अपनी सास को देख रही थी। सास ने इशारे से उसे जाने के लिए कहा। ज्योति चुप सा वहाँ से खिसक गई। कमला जी बोली, क्यों, तुम भी तो अपनी मम्मी से ऐसी बात करते हो। तो मैंने बात कर ली तो क्या हुआ, जब
बूढ़ी हो जाएगी, तुम उसे ऐसे भी अच्छा खाना नहीं दोगे तो मैं उससे पहले ही घर से निकाल देती हूँ। अम्बिया बोला, नहीं नहीं दादी, ऐसा मत करो। मम्मी अगर घर से चली गई हमारे लिए खाना कौन बनाएगा? अब मम्मी से कभी भी ऐसी बात नहीं करूँगा, प्लीज़ मेरी मम्मी को आप घर से मत निकालना। कमला जी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। दूर खड़ी ज्योति सब देखकर हंस रही थी। बेटे को इस तरह से समझाने का सास का तरीका उसे बड़ा अच्छा लगा। कुछ रोज बाद ज्योति की ननद वंदना अपने बेटे और बेटी के साथ मायके आई थी। ज्योति का काम बढ़ गया। कमला जी बोली, बहू सब्जी भांजी मुझे ला कर दे दे तो मैं बैठ कर काट दूंगी, काम आसान हो जाएगा। वंदना बोली, माँ घर का काम कितना होता जो आप करेगी? कमला जी बोली, यही बात तुम्हारी सास कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो वंदना चुप हो गई। अगले दिन बच्चे खेल रहे थे। वंदना अपनी माँ से बोली, माँ आपने क्या सोचकर मेरी शादी उस घर में की थी? मेरी सास तो हद कर दिए, घर में कुछ भी चीज रख नहीं सकती। सोचो मेरे कि घर में मुझे खाने पीने की चीज़ों को ताला लगा कर रखना पड़ता है। कमला जी बोली, ऐसा क्या हो गया? वंदना बोली, काजू किशमिश बादाम बिस्किट और दाल मोठ जो भी ला कर रखो, हफ्ते दिन में ख़त्म हो जाता। अब बच्चे तो ये सब खाएंगे नहीं तो वही खाती होगी और जब बोलो तो रोना धोना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद बच्चे खेलकर कमरे में चले गए। ज्योति कमरे में कपड़ों को तह लगा रही थी, तब उसने देखा वंदना की बेटी प्रिया अपने मम्मी के पर्स से कुछ पैसे निकाल कर अपने कपड़े में डाल रही थी। ज्योति बोली, प्रिया ये क्या कर रही हो? अचानक से मम्मी की आवाज़ सुनकर प्रिया डर गई और रोने लगी। तभी वहाँ कमला जी और वंदना आई। वंदना बोली, भाभी को इस तरह से बच्चे को डराता है, बच्चों को कैसे रखती, ये आपको अभी तक नहीं आया? ज्योति बोली, दीदी मेरी बात तो सुनिए। पर वंदना सुन नहीं रही थी। तब ज्योति ने पूरी बात अपनी सास को बताई। कमला जी ने जब प्रिया से पूछा तब उसने कहा, मम्मी भी तो पापा के पर्स से पैसे निकाल कर ऐसी अपनी ब्लाउज में छुपाती है, तो मैंने भी रख लिया। कमला जी बेटी की तरफ देख कर बोली, हे भगवान वंदना, तुम अपने बच्चों को क्या सिखा रही हो? मैं बहू को कहती थी, यहाँ तो मेरी बेटी ने अपने बच्चे को गलत आदत सिखा दी है। अपने बच्चे तो तुमसे संभालते नहीं और तुम अपनी सास की शिकायत कर रही हो ना हो। खाने पीने की चीज़ों का घपला भी तुम्हारे बच्चे करते होंगे, आखिर जो देखेंगे वही तो सीखेंगे। वंदना को लगा उसकी भाभी की वजह से उसे कितना सुनना पड़ा। उसने गुस्से में प्रिया को एक थप्पड़ लगाया और बोली, प्रिया झूठ क्यों बोलती हो? और सबका ननियाल नानी एक जैसे नहीं होते। इतना कहकर वो उसे अपने कमरे में लेकर चली गई। अगले दिन ज्योति ने सबके लिए खीर और पूड़ी बनाई। कमला जी बोली, बहू पहले बच्चों को खिला दो, बाद में हम सब खा लेंगे। ज्योति ने बच्चों को खाने के लिए दिया। वंदना का बेटा निहाल अम्बिया से बोला, तुम्हारी मम्मी बहुत कंजूस है, खीर में काजू किशमिश बहुत कम डाली है, मेरे घर में तो डब्बे में भरा रहता, मैं बहुत खाता हूँ। अम्बिया बोला, मम्मी कहती है जरूरत से ज़्यादा कोई चीज़ खाने से पेट में दर्द होता है। निहाल बोला, हर चीज़ क्या मम्मी से पूछकर करना जरूरी नहीं है? मैं और प्रिया काजू किशमिश बिस्किट दाल मोठ सूप साब लेकर खा लेते और मम्मी को पता भी नहीं चलता। मम्मी सोचती वो दादी खाती है, ऐसे भी मम्मी को दादी पसंद नहीं है तो कभी हम पर शक नहीं करती। इतना कहकर वो मुंह छुपाकर हंसने लगा। ज्योति बोली, क्या बातें बच्चों, खाने में कुछ गड़बड़ है जो तुम इतना हंस रही हो? अम्बिया कुछ बोलना सा तो निहाल ने अपने दोनों हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया। जैसे तैसे अम्बिया ने खुद को छुड़ाया
और बोला, मम्मी पता है ये अपने घर में काजू किशमिश की चोरी करके खाते और उसका दोषी अपने दादी पर लगाते हैं। इसे मेरी दादी नहीं मिली वरना इसे घर से निकाल देती। वहीं पास में बैठी कमला जी और वंदना सारी बातें सुन रही थी। कमला जी आरसीएस से बोली, वंदना तुमने अपने बच्चों को क्या सिखाया है? देखो तुम्हारे बच्चे गलती कर दे और तुम उसका दोष अपनी बूढ़ी सास को मानती हो। हे भगवान, तुम्हें कितना पाप लगेगा। कहाँ मैं बहू को समझाती थी या मेरी खुद की बेटी अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाती। अपनी बच्चों के सामने अपनी सास की शिकायत करती हो तो बच्चे क्या सीखेंगे? वंदना जैसी गुस्से में न्याल पर हाथ उठाना सही। ज्योति ने उसे रोक दिया। वो बोली, दीदी बच्चे मारने से और जिद्दी हो जाते और गलतियों को बार बार दोहराते हैं। इसे प्यार से समझाइए और इसकी दादी की अच्छाइयों के बारे में बताइए, तब इसे एहसास होगा कि आप दोनों का संबंध कितना अच्छा। फिर ये कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। वंदना बोली, बस मुझे ज्ञान मत दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो छुट्टियों में यहाँ आ गई। या ना मेरी माँ अपनी और भाभी तो ऐसी भी पराई होती है। ज्योति कमला जी से बोली, माँ जी मैं बोलूँगी तो उन्हें बुरा लगेगा। आप आराम से दीदी से बात कीजिए, प्लीज़ गुस्सा मत कीजिएगा। खाना खाने के बाद कमला जी बोली, बेटा मैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। आज जो बच्चों की बातें लग रही हैं, ये बातें आगे चलकर वह तुम्हारे साथ करेंगे। बच्चे गिल्ली मिट्टी की तरह होते हैं, जो देखते सुनते हैं वही सीखते हैं। अगर अपने बच्चों का और अपना भविष्य उज्जवल चाहती हो तो अभी से अच्छे और बुरे की से पहचान करवाओ। इसी उम्र में बच्चे रिश्तों को अपनाते और आगे चलकर सबसे वैसा ही रिश्ता बनाते हैं। वंदना को एहसास हुआ, ना चाहते हुए भी उससे बहुत बड़ी गलती हुई। 2 दिन बाद वो अपने ससुराल गई और अपने पति को सारी बात बताई। बाद में वो अपनी सास से जाकर अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। अब अपने बच्चों की गलती पर वह उन्हें टोकती और बिखरे हुए रिश्तों को समेटती। कुछ रोज बाद अम्बिया स्कूल से आया और ज्योति से बोला, मम्मी आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। आपको पता है स्कूल का खाना खाकर मेरा एक दोस्त बहुत बीमार हो गया। पिछले 1 हफ्ते से स्कूल नहीं आ रहा। अब मैं स्कूल का खाना कभी नहीं मांगूंगा। ज्योति मुस्कुरा कर बोली, मैं तो अच्छी मम्मा नहीं हूँ और तुम्हें अच्छी चीज़ें भी नहीं देती हूँ, फिर तुम मेरी तारीफ क्यों कर रही हो? अम्बिया बोला, मम्मी आप बहुत अच्छी हैं। जब आप पापा मुझे डांटते आप मुझे बचाती हैं। आप मेरा दादी का कितना ख्याल रखती है। मैं आपसे दादी से किसी से भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करूँगा। ज्योति ने अम्बिया को गले से लगा लिया। दोस्तों अगर ये बात किसी ने कही है कि बच्चे जो देखते वही सीखते तो ये गलत नहीं है। पहले के समय में संयुक्त परिवार में पिता दादा और चाचा सबका कहना बच्चे मानते थे, क्योंकि वो वही देखते थे कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए और छोटों का प्यार करना चाहिए। अगर आप अपने घर में वैसा ही संस्कार चाहते हैं तो आपको भी अपने बड़ों की इज्जत और सम्मान करना होगा, क्योंकि जो बच्चे देखेंगे भी तो सीखेंगे।